नाम जप करो और माता पिता को भगवान मान लो। आज वृद्ध एक तरह से असमर्थ है, चारपाई पे पड़े हैं, तुम उनको थप्पड़ जड़ रहे हो, गालियां दे रहे हो, उनके साथ राक्षसी व्यवहार कर रहे हो। ये कहीं भी जाओ दान पुण्य करने, धिक्कार तुम्हारे इस शरीर को जो माता पिता ने पैदा किया और उन्हीं को दंड दे रहे हो। और उनकी जरूरत है तुम्हारी प्यार दुलार की, तो उनको तुम कठोर वचन कर रहे हो, क्योंकि अब सोच फेंकनी पड़ रही ना तेरे को। और तेरे गर्भ से लेकर जब तक तू चेतना को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो गया, तब तक उन्होंने सोच फेंकी सब। इसलिए हम बार बार इस प्रसंग को कहते हैं, हमारी समाज इतनी स्वार्थी होती चली जा रही, इतनी भ्रष्ट बुद्धि होती चली जा रही। सबसे पहले भगवान माता पिता हैं। दूसरे की पूजा की मत सोचो, मंदिर भले मत जाओ, लेकिन वो बूढ़े जो माता पिता हैं उनके कपड़े धो दो, उनको भोजन दे दो, उनके पैर छुओ और उनकी बात सुनो, उनको प्यार से। वो गाली दे रहे हैं, माना, क्योंकि इस समय स्वभाव बिगड़ चुका है उनका, वृद्ध अवस्था में, उनसे प्यार से बात करो, उनकी सेवा में त्रुटि मत। आज जो दुर्दशा समाज की देख रहे हैं ना, बहुत बहुत, ये नए बच्चे कुछ नहीं समझ रहे, धर्म न भगवान न वयोवृद्ध। बूढ़े को थप्पड़ों से बहू मार रहे, बूढ़ी सास है, थप्पड़ों से मार। एक बार वामदेव जी महाराज मंडली के सहित भ्रमण कर रहे थे संत, तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान बूढ़े बाप को जूतों से मार रहा है। जो मार के अंदर गया तो बाहर बैठे रो रहा था, पर दुर्दशा बहुत है। गए वामदेव जी और कहा, ये कौन था जो मार रहा था? बोले बड़ा बेटा था। बोले जूतों से तुम्हें मार रहा, तुम्हें बड़ा, हमारी मंडली में चलो, छोड़ो ना। तो उनका तुम्हें क्या परेशानी, लड़का हमारा जूते हमारे मार रहा, तुम्हें क्या परेशान, जाओ। ये माया भी बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। पर अपने को चाहिए, बूढ़े माता पिता को समय से उनको भोजन दे दो, उनके पैर छू लो, उनकी अनुकूलता, इस समय उनके शरीर से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पंढरपुर में जो आज ठाकुर जी विराजमान है, वो इसी बात का प्रमाण देने के लिए विराजमान है कि पुंडरीक जी ने अपने माता पिता को भगवान मानकर सेवा की, तो सर्वेश्वर भगवान स्वयं आ गए। दर्शन करो, उन्होंने चाह नहीं है, देखो, और भगवान आ गए कि मेरे दर्शन करो। मैं आज जो पंढरपुर में ठाकुर जी विराजमान है, विठल भगवान, वो इसी बात का प्रतीक है। बूढ़े माता पिता, बिल्कुल समझ लो, यदि तुमने उनका अपमान किया तो सर के बल खड़े होकर तपस्या करना, फिर भी नरक मिलेगा। आज जो हमारी समाज है, ये बहुत गिरती चली जा रही। बच्चे बच्चियां ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं माता पिता से कि लगता है ये पढ़े लिखे हैं। विद्या का मतलब जानते हो क्या होता है? विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सभ्य भाषा बोलता है। जब तुम अपने माता पिता से सभ्य नहीं हो, अपने घर के बुजुर्गों गुरुजनों की बात नहीं मान रहे, मनमानी आचरण, बच्चे बच्चियां मनमानी आचरण, अगर माता पिता अंकुश करें तो। और सास को भी चाहिए, अगर वयोवृद्ध नहीं हुई हो, आप पुष्ट हो, तो बहू को नौकरानी न समझे, बेटी समझे। जैसे अपनी बेटी से कैसे प्यार, बहू से बहुत। हाँ, कई घरों में ऐसा भी होता है कि नई बहुओं के साथ हाँ कठोर व्यवहार, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सा। इस सबसे पहला पूजन ये है, तुम्हारा घर यदि शांति और सज्जनता से युक्त है तो मंदिर है, उसमें किसी न किसी महापुरुष का ऐसा पदार्पण होगा कि एक बार आकर के ही तुम्हारे सारे संस्कार बदल देंगे। भगवान के जो संत जन होते ना, जो ऐसे सदाचारी जन होते, उनके घरों में आके बैठ के जब भिक्षा पाई, तब अशुभ को भस्म कर दिया। चरण रज पड़ी उस घर में, वो तीर्थ हो गया घर। अब तो हमें सबसे पहले आचरण सुधारने हैं। हर उसमें हम यही प्रार्थना एक जरूर अपनी तरफ से अब करना चाहते हैं कि वृद्ध माता पिता को भगवान का स्वरूप समझो। अगर उनको दुख पहुंचाया तो तुम चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर, योग नहीं जो चाहो कर लो, चाहे जिस तीर्थ में जाके, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। एक कश्यप नाम के महात्मा, इसमें महाभारत में भगवान व्यास देव जी ने लिखा है। देखो, वैराग्य लेकर गुरु परंपरा से वो एक अलग मार्ग हो गया। बूढ़े माता पिता हैं, उनकी अनुमति नहीं, उनकी आज्ञा नहीं, आप उनको छोड़ दिए। चाहे कोई भी महात्मा बना हो, अपने माता पिता से अनुमति लेना जरूरी, शास्त्र आज्ञा करते हैं।
तो वो अनुमति दे, उनका आशीर्वाद, तब आगे। ऐसे थोड़ी है कि उनका कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं, हम निकल गए चुपचाप, ऐसा नहीं। कोई भी जो बड़ा महात्मा हुआ उसका चरित्र, अनुमति ली गई है, पैर पकड़ के अनुमति ली, मेरा मन अब संसार में नहीं लगता, मुझे भगवान के, वो बिना कुछ अनुमति लिए, और शास्त्रों का ज्ञान था तो तपस्या में संलग्न हो गए। अब एक दिन वो ऐसे बैठे हुए थे तो वृक्ष के ऊपर एक बगुली आके बैठे, हक दी तो ऐसे गिरी, देखा वो भस्म हो गई, रुद्र दृष्टि से, मतलब क्रोध किया, भस्म हो गई। उनको लगा कि हम बहुत बड़े सिद्ध हो गए भाई। और एक घर में गए, भिक्षाम दे, तो एक बहू निकली, प्रणाम, हाँ महाराज अभी लाती हूं। और उधर दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पातिव्रत धर्म से युक्त, तो अपने पति का भगवान का स्वरूप मानते ऐसे बैठाला जल आदि के लिए। फिर कहा, भगवान आपके घर में दरवाजे पे भिक्षुक खड़ा है, आप आज्ञा करें तो हम, हाँ अतिथि देवो भव, पहले उनको पहुंचाओ। अब उनके पास गए तो वो थोड़ा अभिमान में थे ना कि बगुली भस्म हो गए थी उनकी दृष्टि से, तो उनका विलंब क्यों किया? तो उनका, प्रभु हमारे पति देव आ गए थे, तो तुम मुझे जानती नहीं हो? तो उनका, जानती हूं। वो बगुली मत समझना पेड़ की कि तुमका रुद्र दृष्टि से देखोगे मैं भस्म हो जाऊंगी। हाँ, वो तो घबरा गए कि ये बात तो केवल हम ही जानते हैं, दूसरा जानता नहीं। तो उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा देवी तुम ये बात कैसे जान गई? तो उनका, मैं सब कुछ देख रही हूं, मैं अपने पति को भगवान मानती हूं, और उसकी सेवा के प्रभाव से वर्तमान और भविष्य और भूत तीनों कालों का ज्ञान रखती हूं। अभी तुम नादान हो, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है, अभी तुम जाओ और कसाई है उनके पास जाओ, वो तुम्हें उपदेश करेंगे। तो कसाई में क्या उपदेश, वो मांस बेचते थे ऐसे, ब्याज। अब वो आ गए तो मांस बिक रहा था, तो अरे उनका कैसी गंदी जगह भेजा उसने वापस। तो वो, सुनो सुनो कश्यप जी सुनो, उस समय फोन नहीं था, वो पतिव्रता उस गृहिणी ने भेजा ना हमारे पास। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई यहाँ संदेश वाक नहीं, तो ये कह, बस रुक जाओ हमारा ये सेवा हो जाए फिर हम आपसे बातचीत कर लेंगे। अब वो मांस बेचकर अपनी दुकान बंद की। तो उनका, आपको सच्ची बताना कैसे पता चला? बोले, मैं अपने माता पिता को भगवान मानता हूं और अपने व्यापार को उनकी पूजा मानता हूं, उनके प्रभाव से मुझे तीनों काल का ज्ञान है। तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन है, क्या है, और आओ हम तुम्हें अपनी आराधना दिखाएं। तो यहाँ तो मांस बेचते थे, घर में गए तो पलंग पे गिरदा लगा, बूढ़े माता पिता जिनके शरीर कांप रहे थे वो बैठे हुए थे। जाके उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनकी सेवा, बोले इनकी सेवा के बल से। तो बोले, मुझे ऐसा क्यों ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा? बोले, तुम अपमान करके अवहेलना करके अपने माता पिता के आए हो, कुछ तुम्हारे अनुभव में नहीं आएगा, जाओ पहले माता पिता की सेवा करो। तो आप सबसे प्रार्थना है, सबसे बड़ा योग, घर में भगवान बैठे हैं, जो असमर्थ हो चुके हैं बूढ़े माता पिता, उनका कटु वचनों के द्वारा अपमान करना, या जवानी के नशे में आके उन पर हाथ छोड़ देना, या उनको घर से निकाल देना, तो लिख लो दुर्गति पक्की, कुछ भी कर लो जाके तुम। इसलिए भगवान का भजन जितना बने बने नहीं। हमारी सबसे प्रार्थना, अगर आपके घर में बूढ़े कोई हो तो अवसर है, उनकी सेवा कर लो, कहीं उनकी शौच धोने को मिले, कपड़ा धोने को मिले, उनको पैर दबाओ, उनकी सेवा करो। दूसरे भगवान का भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका आशीर्वाद आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में खड़ा कर देगा, आपके सारे विघ्नों को नष्ट कर। धिक्कार है उन पुत्रों को जो हाथ उठाते हैं अपनी माँ पे, अपने बुजुर्ग पिता पे, उनको रुलाते हैं। आज के हमें लगता है कि 90% बच्चों में ये दोष आ चुका है। 10% जो थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय या सात्विक प्रवृत्ति के हैं, उनके जो ऐसे गंदे आहार खाते हैं, नशा आदि करते हैं, व्यभिचार आदि करते हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है, वो अपवित्र मन वाले। तो ऐसे बूढ़े फिर कौन सी साधना करोगे? घर में माँ बैठी है जो भगवान है हमारी, जिसने हमें पाला पोषा, उसको तो थप्पड़ मारे, उसको गाली दिए,
कुछ नहीं बन पाएगा, चाहे जो कुछ करके देख लो, क्योंकि वो माँ जिसने तुम्हें प्रकट किया उसका तो अपमान कर रहे हो। पिता, ऐसे अगर 100 रुपया मिलते हैं ना, तो अब हम लोग नहीं जानते कि हमारे पिता के हृदय में क्या चलता है। आज बच्चे को ये पवाना है, आज बच्चे के लिए ये लाना है, परिवार के लिए। वही जब बूढ़े हुए, अब तुम्हारी आवश्यकता है, तुम उनको थप्पड़ मारते हो, गाली देते हो, अपमानजनक। भैया सब योगों का योग ये बात, गृहस्थी में हो, नाम जप करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ धर्म पूर्वक, और अपने माता पिता की सेवा कर ले जाओ। सही कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं, घर बैठे भगवान आ जाएंगे, घर बैठे कोई महापुरुष आ जाएगा और ऐसा मार्ग तुम्हें दे देगा हृदय में, जिससे तुम माया से मुक्त हो जाओगे। ये जो आज हमारे बुजुर्गों का, बूढ़ों का जो अपमान हो रहा है, धर्म से जो विरुद्ध आचरण हो रहे हैं, इनकी सुधार की बहुत आवश्यकता है। हमारे नवयुवक बहुत भटकते चले जा रहे हैं। वो ड्रग्स ले रहे हैं तो माता पिता की सेवा करेंगे, गांजा पी रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, वो माता पिता की सेवा करेंगे। तो ये इसलिए तो हमें लगता है सबसे बड़ा योग, अगर हमारी प्रार्थना माने, नाम जप करते हुए, और चराचर जगत में भगवान है तो मेरे माता पिता तो भगवान है ही है। अगर माता पिता की सेवा कर ली तो सारे तीर्थ, सारे मंदिर जाने का फल मिल जाएगा। और सब जगह जाओ, उन बूढ़ों को भोजन नहीं, उनको गालियां, अपमान, तो कहीं भी जाओ ठोकर और अपराध करके आओगे, और वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। ये हमारी नवयुवकों से और नवीन पीढ़ी से प्रार्थना है, क्योंकि ये वचन यही नहीं, आगे तक लाखों लोग सुनते हैं, तो अपने माता पिता को भगवान समझे, उनकी सेवा करें।